बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं एडवोकेट अकील अहमद और आप देख रहे हैं पाक टैक्स लॉयर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आप अगर ज़्यादा टैक्स पे कर चुके हों एफबीआर में उसे कैसे आप रिफंड करेंगे। आप ज़्यादा टैक्स किस सूरत में पे करते हैं? अगर आप ओवरसीज़ हैं, यहाँ पर कुछ परचेज करते हैं तो उस पर अगर आपको कोई टैक्स पड़ता है, या आप पेंशनर हैं उस पर आपको टैक्स पड़ जाता है, या सम टाइम आप सैलरी पर्सन है, आपकी सैलरी से ज़्यादा जो टैक्स है वो डिडक्ट हो जाता है, उतनी आपकी लाइबिलिटी नहीं थी बनती, तो वो आपका जो टैक्स होगा वो आपके रिफंडेबल में चला जाएगा और उसे आप एफबीआर से क्लेम कर सकते हैं। आज हम उसका तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर हम अपना जो है वो लॉगिन डिटेल्स फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स लिख लेने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने वो अपना टैक्स प्रॉपर एडजस्ट किया होगा, रिटर्न फाइल करते वक्त एडजस्टेबल के हेड में आ रहा होगा और बाद में आपके रिफंडेबल में वो शो हो रहा होगा, तो देन आप उसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और जिस ईयर में वो आपका टैक्स बन रहा होगा आप उसी ईयर में उसे क्लेम कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कंप्लीटेड टास्क में जो हमने रिटर्न फाइल की हुई है उसमें हमारा जो टैक्स जो बन रहा है किस ईयर का, हम उसमें जाकर उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ पर जो हमने टैक्स पे किया था वो टैक्स ईयर 2022 था। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है टैक्स चार्जेबल में, उसके बाद आपने जाना है जी कंप्यूटेशंस पे। ये नीचे जो है ये आपका टैक्स जो है वो रिफंडेबल शो हो रहा है। ये तब शो होता है जब आपके टैक्स लाइबिलिटी ना बनती हो और आप उस पर टैक्स जो है वो पे कर चुके हों। और अगर आपने यहाँ पर जो एडजस्टेबल टैक्स है यहाँ आके उसका जो मुतलका उसका हेड है वहाँ पर उसे क्लेम भी करें। ये इनका जो टैक्स है ये प्रॉफिट ऑन डेट है, इनका पाकिस्तान में एक सेविंग अकाउंट है उस पर आ रहा है, ये रिफंडेबल नहीं होता। ठीक है, ये आपका पाकिस्तानी सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद जो है जी नीचे परचेज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के आ रहा है। ठीक है जी, तो ये इनकी लाइबिलिटी नहीं थी बनती, इन्हें ये क्लेम करना चाहते हैं। आप इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने इस टैब को क्लोज कर देना है। क्लोज जैसे ही करेंगे आप वापस इस टैब पर आ जाएंगे तो आपने यहाँ पर टॉप पर जाना है, रिफंड वाला ऑप्शन जहाँ पर है तो आपने इसे क्लिक कर लेना है। जैसे ही ओपन होगा आपके सामने ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, 170 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। तो आपने इसे ओपन कर लेना है। यहाँ से आपसे ये टैक्स पीरियड पूछेगा, आप किस जो टैक्स ईयर का वो क्लेम करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से इसे ओके करने के बाद आपने इसे कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आपको इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने ये वाला टैब जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है एन अमाउंट ऑफ पीकेआर डैश इज रिफंडेबल फॉर द अबव टैक्स ईयर, प्लीज रिफंड द सेम एट द अर्लीस्ट। आप इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। डियर सर, जो आपकी जो ग्रीवियंस है आप इसे नीचे बयान कर सकते हैं, नीचे अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी ये आपका नाम जो है वो ऊपर उठा रहा है और आपका आईडी कार्ड नंबर भी। तो ये लिख लेने के बाद आपने आना है जी अटैचमेंट पर। अटैचमेंट में ये आपसे मांगेगा जी एविडेंस विद 170 एप्लीकेशन फॉर रिफंड ऑफ टैक्स पेड इन एक्सेस। आपका एविडेंस क्या हो सकता है? जो भी आपने वो टैक्स पे किया है, अगर आपने प्रॉपर्टी पर इन्होंने पे किया तो इनके पास जो वो रजिस्ट्री है, जो इनके पास चलान है, वो एक्सेसिव अमाउंट में जो इन्होंने टैक्स पे किया वो आप साथ उसकी कॉपी अटैच कर देंगे। अगर आपके पास सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप्स हैं अपनी, आप वो अटैच करेंगे। तो जो भी आपके पास जो आपने टैक्स पे किया हो, जिस भी फॉर्म में आपका उसका एविडेंस है, वो आप यहाँ पर पीडीएफ में उसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसके बाद आपने फाइल अटैच करने के बाद आपने यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने इसे यहाँ से सेव करना और सेव करके आपने इसे सबमिट कर देना है। सेव करने के बाद आप वापस इस टैब पर आ जाएंगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो आउटबॉक्स में आ जाएगी। अगर एफबीआर को फर्दर को आपसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर होगा तो वो जो आपकी एप्लीकेशन है वापस इनबॉक्स में आ जाएगी। अदरवाइज अगर उन्होंने आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली तो वो आपके कंप्लीटेड टास्क में चली जाएगी। आपने उसे वक्तन फवक्तन चेक करते रहना है। और जो एफबीआर का रिफंडेबल जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लंबा भी है, लेंथी है, और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, थोड़ा सा उसमें हेडिक होती है आपको, उसमें टाइम लगता है। 7 से 8 माह एफबीआर आपको रिप्लाई करने में लगा देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी इतनी थी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन हो, जो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप उस पर रब्ता भी कर सकते हैं और आप मेरी सर्विसेज के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी ऐसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।